हाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़, किसका यूज़ कहाँ पे करना है। ये आपका सिंस, फॉर और फ्रॉम, देखिए सभी का मतलब होता है से। देखिए कभी भी से हमारे सामने सेंटेंस आता है कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 बजे से खेल रहा था, या वह 2 बजे से गीत गा रही थी, या इतने सालों से मैं रह रहा था, इतने दिन से, इतने महीने से रह रहा था, या इतने बजे से दुकान खुली रहेगी, इतने बजे से ये काम होगा। तो ये जो से है, इसके लिए हम सिंस, फॉर और फ्रॉम इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिंस कहाँ पे लगाना है, फॉर कहाँ पे लगाना है, या फ्रॉम कहाँ पे लगाना है, इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है हमें। तो उस चीज़ को मैं इसमें क्लियर करूँगा। बहुत ही सिंपल है, एक ही एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिंस का मतलब होता है से, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम अभी मैं बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा, और फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और फ्रॉम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखिए सिंस और फॉर जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये जो होता है ये केवल पास्ट में ही यूज किया जाता है। मतलब जो कोई काम होता आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, या कुछ सालों से, या कुछ दिनों से, केवल उसके लिए ही यूज किया जाता है। उस वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाता है। क्लियर है ना। कोई काम 2 घंटे से होता आ रहा है, 2 बजे से होता आ रहा है, 2 सालों से या 2 महीनों से, तो वहाँ पे आप सिंस या फॉर का ही प्रयोग करोगे। सिंस कहाँ करोगे, फॉर करोगे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन वहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए पहले कि वहाँ पे सिंस और फॉर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। आप पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। मैं यहाँ 2010 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो 2010 है, ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे है, ये जो है ये पीरियड नहीं बता रहा 2010, ये एक पॉइंट बता रहा है। क्योंकि 2010 या कोई जैसे साल है, 2005 है, या 5 बजे से है, 3 बजे से है, ये होता है एक पॉइंट, टाइम का पॉइंट होता है कि 2010 से है, ठीक है। और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हमें फॉर का प्रयोग करना है, पास्ट के लिए। पास्ट के लिए ही करना है इन दोनों का, क्लियर समझ लीजिए। जैसे कि होता है आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब ये क्या है, आज 2020 है ना, 2020 है। अब इसमें क्या हमने बताया कि मैं 2010 से काम कर रहा हूँ। दोनों बात सेम ही है कि 10 साल से ही काम कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है मैंने 2010 को हाईलाइट किया। इससे पता लग गया क्लियर कि हाँ आज 2020 है, मतलब 10 साल से काम कर रहा हूँ। क्लियर है कि हाँ 2010 से काम कर रहा हूँ। अब इसमें जो है, ये जो मैंने बताया आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स पता नहीं कहाँ का हो सकता है। हो सकता है आज 2020 हो, 30 हो, कभी भी हो। तो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि हाँ 2010 से ही काम हो रहा था। मतलब एक टाइम का पीरियड बताया गया। जैसे 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, 4 महीनों से काम कर रहा हूँ। ये जो है ये पॉइंट नहीं है, एक पीरियड है, टाइम का अवधि है एक टाइम की। तो ये चीज़ आप एकदम क्लियर समझ लीजिए। जहाँ पे अवधि दी होगी टाइम की कि 2 घंटे से कर रहा हूँ, 2 महीने से, 2 साल से, ये जो है पीरियड, इसके लिए आपको फॉर का ही प्रयोग करना है, पास्ट के लिए, ठीक है। जो समय मतलब होता आ रहा है पिछले कुछ समय से या सालों से। और अगर पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि 2010 से, 2012 से, 2005 से, या 3 बजे से, 5 बजे से, ये जो है आपका ये पॉइंट है टाइम का। क्लियर है ना। अब समझिए फ्रॉम का यूज कहाँ पे करना है। फ्रॉम का यूज करना हमें फ्यूचर के लिए, जहाँ पे फ्यूचर काल की बात की जाती है, फ्यूचर टेंस की, वहाँ पे हम करते हैं फ्रॉम का यूज। जैसे कि वी विल गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे। फ्रॉम मंडे, हम मंडे से स्कूल जाएंगे या सोमवार से स्कूल जाएंगे। तो जहाँ पे जाएंगे वाली बात होगी, वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज करोगे। वहाँ पे आप सिंस या फॉर का यूज नहीं कर सकते। सिंस या फॉर का यूज नहीं करना है आपको अगर फ्रॉम फ्यूचर की बात की होगी वहाँ पे। अब आप एक चीज़ और सोचोगे कि क्या फ्यूचर में पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो नहीं है पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि आप ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे ना कि 2 घंटे से मैं जाऊँगा। आप तो यही बोलोगे ना कि मैं 2 बजे जाऊँगा, या मंडे से जाऊँगा, या फिर नेक्स्ट मंथ से जाऊँगा। एकदम क्लियर बोलोगे आप कि वो पॉइंट पे ही आप हाईलाइट करके बोलोगे। या फिर आप ये बोलोगे कि ये दुकान 3 बजे से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुली रहती है, या जो भी है, आप उसमें पॉइंट ही बोलोगे, कभी भी पीरियड नहीं बोल सकते। तो इसके लिए फ्यूचर के लिए आपको क्या करना है, वो पॉइंट है, इसीलिए फ्यूचर के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना है। और साथ साथ ये समझ लीजिए कि फ्रॉम का जो यूज है उसको आपको पास्ट के लिए नहीं करना है, वो केवल फ्यूचर के लिए ही करना है। पास्ट के लिए सिंस और फॉर। सिंस कहाँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड कहाँ, फॉर कहाँ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और फ्रॉम कहाँ,
फ्यूचर के लिए। क्लियर है ना इन तीनों को एकदम से। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, यू हैव बीन वेटिंग हेयर, यहाँ पे डैश करके मैं छोड़ दिया है मॉर्निंग। मॉर्निंग अगर है तो आप क्या लगाओगे वहाँ पे? सिंस लगाओगे, फॉर लगाओगे या फ्रॉम लगाओगे? फ्रॉम तो नहीं लगाओगे, क्लियर है, क्योंकि ये अभी जो है हैव बीन वेटिंग है, मतलब मैं कर रहा हूँ इंतजार, तुम कर रहे हो इंतजार, तो ये आपको पता है कि हाँ पास्ट से ही काम होता आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम तो नहीं लगाना। चलो फ्रॉम तो निकल गया, लेकिन अब सिंस लगाना है या फ्रॉम लगाना है, ये चीज़ है, और सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, ये बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सुबह है, मॉर्निंग है, सुबह है या शाम है या दोपहर है या आने वाला कल है या बीता हुआ कल है, ये जो है ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में ही आते हैं। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए, इसमें पीरियड ऑफ टाइम का कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसीलिए सुबह है, शाम है, आने वाला कल है, पिछला गया हुआ कल है, दोपहर की बात है, इन सब के लिए आपको सिंस का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये सिंस का ही प्रयोग करेंगे हम। और अब आप समझ लीजिए एक चीज़, कभी कभी आप कंफ्यूजन कहाँ करते हो, फ्रॉम मैं बता दे रहा हूँ कि आपको लगेगा ये फ्यूचर का है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, द बॉयज विल हैव बीन स्विमिंग इन द टैंक सिंस 4 o'clock। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचोगे कि ये जो विल लिखा हुआ है, इससे ये फ्यूचर का टेंस है। आप यही सोचोगे ना कि फ्यूचर का टेंस है ये, लेकिन मैं ये आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये फ्यूचर का टेंस नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी का भी परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वहाँ पे सिंस या फॉर का ही प्रयोग करना है आपको, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि ये जो है ये ऐसा लिखा होता है, लगता है फ्यूचर की बात है, लेकिन ये केवल एक अंदाज लगाया जाता है कि ये फ्यूचर है। जैसे कि अगर वो 2 बजे से खाना खा रहा होगा, 2 बजे से खेल रहा होगा या 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो हम केवल बोलते हैं खेल रहा होगा, मतलब एक अंदाज लगाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बजे खेलेगा वो, मतलब 2 बजे कहीं ना कहीं वो घटना घट रही होगी। तो ये चीज़ क्लियर आप समझ लीजिए कि जहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी का भी होगा, तो वहाँ पे आपको सिंस या फॉर ही लगाना है, फ्रॉम नहीं लगाना है। क्लियर है ना? तो ये भी आपका एकदम क्लियर हो गया, सिंस, फॉर और फ्रॉम। जैसे कि देख लीजिए, आप एक तरीके से समझ सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, चाहे फ्यूचर का हो या पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, उसके लिए आपको सिंस या फॉर लगाना है। और फॉर फ्यूचर टाइम के लिए, भविष्य वाले जो चीज़ों के लिए, समय के लिए, वहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है। तो मुझे उम्मीद है सिंस, फॉर और फ्रॉम एकदम से आप क्लियर समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।